हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आप सभी का स्वागत है आज की ट्रेन जर्नी में, जो हम करने जा रहे हैं कानपुर सेंट्रल और नई दिल्ली स्टेशन तक। और ये यात्रा होने वाली है कानपुर नई दिल्ली के बीच चलने वाली बहुत ही पॉपुलर ट्रेन में, जिसका नाम है कानपुर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। और इसका ट्रेन नंबर कानपुर से है 12033, यानी कि 12033। ये ट्रेन कानपुर के पैसेंजर्स के लिए स्पेशली शुरू की गई थी साल 2010 में, ताकि लखनऊ शताब्दी के पैसेंजर लोड को कम किया जा सके और कानपुर नई दिल्ली के बीच के स्पेसिफिक पैसेंजर्स की जो डिमांड है उसको अच्छे से सेवा प्रदान की जा सके और केटर किया जा सके। अपने शुरुआती दिनों में ये ट्रेन कानपुर से पहले सीधे नई दिल्ली रुका करती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसके स्टॉपेज गाज़ियाबाद, इटावा और सबसे लेटेस्ट 2016 में अलीगढ़ को भी ऐड कर दिया गया। इस ट्रेन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको कानपुर रिवर्स शताब्दी कहा जाता है, क्योंकि ये लखनऊ शताब्दी की बिल्कुल रिवर्स टाइम टेबल को फॉलो करती है। ये ट्रेन संडे के अलावा हफ्ते के सभी दिन कानपुर और नई दिल्ली दोनों जगह से चला करती है। कानपुर से ये सुबह 6 बजे चलती है और उसके बाद 7:13 पर इटावा, 9:05 पर अलीगढ़, 10:33 पर गाज़ियाबाद और 11:20 पर इसका नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने का निर्धारित समय है। ये गाड़ी कानपुर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली सबसे तेज़ ट्रेन में से एक है, जो कानपुर और नई दिल्ली के बीच की दूरी को लगभग 5 घंटे और 20 मिनट में पूरा करने का आश्वासन देती है। और भाई ये जो मेरी कोच है वो है एसी चेयर कार, और इसमें 2 क्लासेस हैं इस ट्रेन में, एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार और एक एसी चेयर कार। और इसके अलावा इस ट्रेन में केटरिंग की फैसिलिटीज़ हैं ऑन बोर्ड भी, और ई केटरिंग पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसकी जो कोच है वो LHB है, और मैक्सिमम स्पीड जो इसकी परमिसिबल है वो है 130 किलोमीटर प्रति घंटा, और इंक्लूडिंग जो स्टॉपेजेस और हॉल्ट्स है उसके साथ इसकी एवरेज स्पीड बनती है 90 किलोमीटर्स पर आवर। तो भाई इस ट्रेन से जब आप ट्रैवल करेंगे तो कई सारे छोटे स्टेशंस, जैसे गोविंदपुरी से शुरुआत होती है, कई सारे कानपुर के और बीच के जो छोटे स्टेशंस हैं उसको ये क्रॉस करते हुए निकलते हुए दिखेगी आपको। और बहुत सुकून मिलेगा कि इतने सारे स्टेशंस पर स्टॉप नहीं है, क्योंकि अगर जो लोग ट्रैवलर हैं कानपुर और नई दिल्ली के बीच में, वो जानते हैं गोमती एक्सप्रेस नाम की भी एक ट्रेन है, और वो ट्रेन जो है वो पूरी पैसेंजर की तरह चलती है और बुरा हाल हो जाता है हर स्टेशन पर रुकती है। तो भाई टॉयलेट जो हैं वो रिलेटिवली साफ़ हैं, थोड़ा बहुत गंदगी, क्योंकि अब ट्रेन थोड़ी देर हो चुकी है। लोगों ने डस्टबिन के अलावा वॉश बेसिन पर ही अब टिश्यू पेपर रख दिया, तो फिर ट्रेन को कुछ नहीं कह सकते हैं, जनता को कहेंगे। बाकी रिलेटिवली ठीक ठाक है टॉयलेट अभी तो। और बाहर जो है वो हरियाली आपको दिखती रहेगी, और मौसम अगर बढ़िया है तो और भी ज़्यादा अच्छी दिखेगी, इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो यही आज के सीनरी का हाल है। अब आप सीनरी को एंजॉय कीजिए और मैं थोड़ी देर निद्रा को एंजॉय करता हूँ, जो बहुत ही शॉर्टली है। और भाई पर्सनली मुझे शताब्दी एक्सप्रेस में मैं सबसे कम प्रेफर करता हूँ शताब्दी एक्सप्रेस में ट्रैवल करना, क्योंकि इसकी सीट्स का स्ट्रक्चर कुछ मुझे ऐसा लगता है कि पीठ बिल्कुल कर्व हो जाती है, और बैक कर्व होने की वजह से लोअर बैक में दर्द बहुत आ जाता है, और गर्दन भी मेरी आराम से नहीं टिकती। आप लोग भी बताओ अगर इस बात से आप लोग भी रेजोनेट करते हो। और उसके साथ साथ इसकी जो सीट्स हैं वो मुझे कुछ पता नहीं साफ सी लगती नहीं है। मे भी कह सकते हैं मेंटेनेंस के अलावा जो होता है जनता का भी फ़र्क होता है कि कैसी जनता ट्रैवल करती है। लेकिन ओवरऑल मुझे थोड़ी साफ़ सफाई होने के बावजूद भी फील हाइजीनिक सा नहीं आता इस ट्रेन में, ना जाने क्यों, मेरी पर्सनल फीलिंग है। तो बाकी आप लोग बताइए, अगर आप लोगों ने इस ट्रेन में ट्रैवल किया हुआ है कानपुर न्यू दिल्ली शताब्दी में, तो आपको कैसा फील आता है इस ट्रेन में। सीट्स मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती हैं। और अगर आपने मेरी मडगांव तेजस वाली गोवा जो जाती है मुंबई से, वो ट्रैवल देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया कि मुझे शताब्दीज़ नहीं बढ़िया लगती हैं, चेयर कार्स नहीं बढ़िया लगती हैं। लेकिन वो जो तेजस एक्सप्रेस है उसकी सीट एक्सेप्शनली बढ़िया है। उसका ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके वीडियो भी देख सकते हैं, और फिर कमेंट्स में मुझे बताइएगा।
देखिए फिरोज़ाबाद क्रॉस हो गया बिना स्टॉपेज के। और गोमती जो है गोमती एक्सप्रेस है, लेकिन वो हर जगह रुकती है, फिरोज़ाबाद भी रुकती है। और खटाखट करके एक से एक स्टॉपेज जो है वो क्रॉस होते जाएंगे बिना हॉल्ट हुए। और आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी इस ट्रैवल में। और ये टुंडला का बड़ा सा जंक्शन है जो हम लोग अब क्रॉस कर रहे हैं बिना रुके। तो बड़ी जल्दी हम लोग अब अलीगढ़ भी पहुंचने वाले हैं, और नई दिल्ली भी अब दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं जैसा कहते हैं। तो चलिए बाकी की जर्नी को आप भी इंजॉय कीजिए, आसपास की सीनरी को एंजॉय कीजिए। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टेशंस क्रॉस हो रहे हैं, शिकोहाबाद, फिरोज़ाबाद, और यहाँ तक कि टुंडला भी एक कानपुर और नई दिल्ली के बीच में बड़ा स्टेशन होता है, जंक्शन है बल्कि वो। और वो भी स्टॉपेज लिस्ट में नहीं है, हॉल्ट में नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। इस ट्रेन का टाइम मुझे अच्छा लगता है कि अगर जल्दी हो और आपको जल्दी से जल्दी कानपुर से न्यू दिल्ली या न्यू दिल्ली से कानपुर आना हो, तो इसकी चेयर कार भी बस ट्रैवल से बहुत सस्ती पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। ये जो पीठ दुखना मैं कह रहा हूँ, ये अगर बस में आप जाओगे तो पूरी बॉडी दुखने लग जाती है। ये भी एक फैक्ट है, मैं एडमिट करता हूँ इस बात को। तो भाई देखते देखते गाज़ियाबाद स्टेशन हम लोग आ चुके हैं, और गाज़ियाबाद पर हॉल्ट है। और यात्रीगण उतर के भीड़ कम करते हुए और दिल्ली की तरफ, हमारी नई दिल्ली की तरफ अपनी शताब्दी एक्सप्रेस कूच करते हुए। और गाज़ियाबाद आते ही आपको दिल्ली वाला फील आना बट ऑब्वियस है, आना शुरू हो जाता है। और यहाँ से ट्रेन नई दिल्ली की तरफ कूच। और आसपास का माहौल और रोड्स और ट्रैक्स आप देख के समझ गए हैं कि हम लोग दिल्ली शहर में एंटर कर चुके हैं, न्यू दिल्ली में एंट्रेंस हो चुकी है। और अब नई दिल्ली स्टेशन दूर नहीं, तिलक ब्रिज और छोटे छोटे जो 2-3 स्टेशन आते हैं वो उससे पहले आएंगे। और जी देखिए तिलक ब्रिज आ गया, और इसको भी हम लोग धीरे धीरे क्रॉस करेंगे और आने वाला है अपना मंजिल न्यू दिल्ली। साथ ही साथ आप लोग कमेंट्स में बताते चलिए कि आप लोगों ने अगर शताब्दी एक्सप्रेस में इस वाली ट्रैवल किया हुआ है तो आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा, साफ़ सफाई के हिसाब से, ओवरऑल सर्विस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, और सीट्स के कंफर्ट के हिसाब से आपको कैसी लगती है। और उसी के साथ साथ हम लोग अब पहुंच रहे हैं न्यू दिल्ली स्टेशन पर, और शिवाजी ब्रिज अब आ गया तिलक ब्रिज के पास। तो बस न्यू दिल्ली स्टेशन अब दूर नहीं है। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, ताकि आगे भी आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैं वीडियोस के थ्रू दिखाता रहूँ। बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं बहुत जगह जाता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत इंटरेक्शंस होते हैं। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जो ट्रैवल करना पसंद करते हैं ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिए, और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और एंड तक वीडियो देखिएगा। तो भाई बस ऑलमोस्ट हम लोग वी आर देयर एट न्यू दिल्ली स्टेशन, और ट्रेन लगभग टाइम पर ही हम लोग को पहुंचाया ट्रेन ने। तो भाई याद से इस वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन का बेल आप दबा के जाइए बटन, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ट्रैवल करना पसंद है। और साथ ही साथ कमेंट्स में इस वीडियो के बारे में और कानपुर न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली कानपुर शताब्दी के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके जाइए। हम लोगों को भी बताइए और लोगों को बताइए कि आपके एक्सपीरियंस इस ट्रेन के साथ कैसे रहे हैं। तब तक के लिए टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, रतन।